You are watching Delhi News. घुस के मारो क्लियर है क्या भाई, आपको सीधा सर कलम करना है। किसी की कोई बेगुनाह को मारना का अलाउड ही नहीं है हमें। दोस्तों, कश्मीर हादसे को लेकर यहाँ पर मुंबई में भी जो है यहाँ पर मॉलें बन करके, हमको बता दें कि मुंबई की बड़ी बड़ी मॉल जैसे कि नाथानी हाइट्स और तबरे प्लैटिनम, ये सारी आज व्यापारी लोग ने बंद कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है। आपको बता दें ये जो है पूरा मुस्लिम बहुल इलाके में है। ये मॉल जो है पूरा मुस्लिम बहुल इलाके में, इसमें ज़्यादातर पूरे कम्युनिटी मिक्स है। इसमें कभी नहीं बता पाओगे, सिवाय टीका और टोपी के आप बता नहीं पाओगे कि ये व्यापारी हिंदू है या व्यापारी मुस्लिम है। तो आज यहाँ से मुसलमान, आज यहाँ पर कश्मीरियों के साथ जो वहाँ के लोगों ने, वहाँ पर जो व्यापारियों ने जो बंद किया था, उसको लेकर आज यहाँ पर एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो व्यापारी रहती है उसका कोई जात धर्म नहीं होता है। वो जो है पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ाने में काम आता है। वो किसी का एकता नहीं था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका ग्राहक हिंदू हो, उसका ग्राहक मुसलमान हो। वो तो बस अपना धंधा देखना चाहता है और देश को इस धंधे से आर्थिक मदद करना चाहता है। हमारे साथ नाथानी हॉल में आप देखिए, यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर आए हुए, कुछ कम लोग आए हुए हैं क्योंकि जुम्मा का टाइम था, नमाज का टाइम है, तो मुस्लिम लोग कम आ पाए हुए हैं और कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया था, मगर सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर। अभी श्रद्धांजलि दी जा रही है, बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम जेवी पुरोहित है जी। क्या श्रद्धांजलि चल रही है सर? पहलगाम में 26 लोगों की आतंकवादियों ने दर्दनाक हत्या की है, उसकी हम पूरी नथानी मार्केट, प्लेटिनम मार्केट, सिटी सेंटर मार्केट, सारा मार्केट, जितनी भी एसेसरी मार्केट है, टोटली मोबाइल एसेसरीज मार्केट है, उन्होंने बंद का आह्वान किया है। और पूरी तरह आज मार्केट, मोबाइल एसेसरी मार्केट में मुंबई में पूरी बंद है। और हम इस पूरी आतंकवादियों ने जो घटना की है उसकी हम सब लोग पूरी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। बस इस तरह हमला होना और एक नैरेटिव फैलाने जाना कि सिर्फ हिंदू को मारा गया। आप यहाँ पर धंधा करते हो, आपके साथ मुसलमान के अलग व्यवहार करते हैं? नहीं, हमारा बिजनेस है, हमारी दुकानें हैं, सब मुस्लिम भाईचारे से हम रहते हैं। हम कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। भारत के सब नागरिक एक है, परंतु जो हुआ है वो गलत हुआ है, बराबर ना। जात और धर्म पूछ के जो ये काम किया है वो गलत किया है। अपना एक मुस्लिम भाई भी मारा गया, वो भी गलत है। हम तो बोल रहे हैं कि सब भारतीय थे, पर ऐसी मौत किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, ऐसी हरकत किसी आतंकवादी को नहीं करनी चाहिए थी, बराबर ना। जी, क्या मेरा तो ये कहना है कि जो मरा ना वो हिंदू था ना मुसलमान, मरने वाला हिंदुस्तानी था एक। अब आज जो ये वक्त है, हमको यूनिटी दिखाने का वक्त है, भाईचारा बहुत ज़रूरी है। आपका नाम बताते चलिए। मेरा नाम कबीर मुश्ताक है। मोहब्बत शॉप है? हाँ, मेरी शॉप है 1015। मोहब्बत रखना है, एका रखना है, कोई भी रूमर सुन के आपस में झगड़ा नहीं करना है, एक रहना है। अभी फिर से कहता हूँ कि जो मरे हिंदुस्तानी मरे, भले किसी का भाई मरा है, किसी की बहन मरी, आतंकवादी की जात नहीं होती है, कोई जात नहीं होती है, कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है, कोई उसका कोई वो नहीं मानना है। उसको खाली ये मार के दिखाना है कि मैं हिंदुस्तान में नफरत पैदा करूँ। ये जो हमारा मोबाइल मार्केट है, ये एक एग्जाम्पल है भाईचारे का, यूनिटी का। यहाँ मोहब्बत है, इज़्ज़त है, एक साथ रहते हैं, एक साथ कमाते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कोई तरीके से रूमर्स में नहीं आए और भाईचारा ख़राब नहीं होना चाहिए। और देखें कि भाई आपस में एका रखे हम। और आप कहना चाहते हो मुसलमानों की तरफ से, आप जो कश्मीरी हिंदू को मारा गया उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? गलत है। मैं अभी फिर कह रहा हूँ ना, हिंदू मरा है ना मुस्लिम, जो हमारा हिंदुस्तानी है, तो इसको कास्टिज्म करके मेरा ख्याल से वो बोलना भी गलत होगा। जो मरे हैं हमारे भाई मरे, वो हिंदुस्तानी मरे। आप मॉल में ज़्यादातर सिंधी है, गुजराती है, नॉन मुस्लिम है, आप उन लोग आपसे भेदभाव करते हैं, आप उनसे भेदभाव करते हो? कोई किस्म का भेदभाव नहीं है, बहुत मोहब्बत है, साथ में चाय पीते हैं, साथ में मेरी जो दुकान है, इतराफ में मेरे सब जैन मारवाड़ी भाई लोग हैं, बहुत प्रेम है। तो फिर नफरत कहाँ से पैदा हो रही है, कहाँ पर आ रही है? कोई नफरत, क्यों नाम पूछ के मारा जा रहा है? ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ, ये सब छोड़ दीजिए, सब पॉलिटिक्स है, हमको इसमें नहीं पढ़ना है। हमारे को सिर्फ एका रखना है, भाईचारा रखना है। क्या कहना है सर आपका? जौहर भाई, जो भी हुआ है गलत हुआ है, और ये हिंदू मुस्लिम के बीच में जो उन्होंने गैप करने की कोशिश की है, वो कभी उसमें सक्सेस नहीं होंगे। वो तो आप लोग को देख के लग रहा है कि व्यापारियों जो है, वो व्यापारियों का भी कोई धर्म नहीं, बस हमारा धर्म बिजनेस है, व्यापार धर्म है हमारा। और हम यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं, त्यौहार हो, चाहे ईद हो, दिवाली हो, हम सब साथ में मिलके मनाते हैं। हमारे यहाँ कभी भी कोई प्रकार का भेदभाव नहीं रहा है। जी। इस श्रद्धांजलि को लेकर क्या कहना है आपको, हमले को लेकर? ये हमले की तो हम पूरी मार्केट, सब पूरा भारत निंदा कर रहा है। और आगे सरकार से हमारा ये निवेदन है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी जी भाई, क्या कहना है? ये भाई मेरा कहना है, तो इसमें ये जो हुआ वो आतंकी हमला, ये किसी जाति का, किसी जात पात का ये नहीं रखता है।
हमको चाहिए कि सब एकता हम मिलजुल के इकट्ठा होके काम करें, और ये हरकत जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। हम आतंकवादियों का फुल निषेध करते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा। मेरा नाम अर्जुन पुरोहित है। हम तो यही कहना चाहते हैं, मुंबई की आज 4 मार्केटों में 5000 दुकानें हमने बंद की है, और सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई करें आतंकवादियों को, और उनको पनाह देने वाले को नामो निशान मिटा दें, दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक करें। यही हम चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं। और कश्मीरियों के व्यापारियों के साथ आप हैं, क्योंकि हम अगर ऐसा आतंकवादी हमला होता है तो जो कश्मीरी के व्यापारी है, जो भी व्यापारी, चाहे वो हिंदू व्यापारी हो या मुस्लिम व्यापारी हो, उनके धंधे पे बहुत असर पड़ता है। कि सर कहिए कि बात पक्की बात है एकदम। सर ऐसा है कि हम सब हिंदुस्तान में भाई भाई है, आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती, न कोई उसका धर्म होता है। हम उसको जड़ से मिटाना चाहते हैं, बस एक ही है। मेरा नाम गुलनार है। मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी हुआ गलत हुआ, इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई लुकआउट ही नहीं है। इसमें है टेररिस्ट और बेगुनाह लोग जो घूमने के लिए बाहर गए हुए थे, जिनको मालूम नहीं था वहाँ जाके उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए हमारी अपील यही है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ कुछ कार्रवाई करें और इनको सज़ा मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए। थैंक यू। जी आमिर, आपका नाम? आमिर मनियार। जी आमिर भाई बोलिए, हाँ। आज ये जो नाथानी में सब लोग ने बंद की, कैसा मुस्लिम समाज के साथ देख रहे हैं? बस हम एक ही साथ रहना चाहते हैं। हमारी दुकानें हैं, सब साथ में धंधा करते हैं। बस कोई धर्म सिखाता नहीं है किसी को कोई बेगुनाह को मारना। हमारे इस्लाम में तो क्लियर की दिया गया है कि कोई बेगुनाह एक खून करता है तो उसको सर काट लो। सही बात है। इस्लाम में तो सीधा क्लियर है कि भाई आपको सीधा सर कलम करना है। किसी की कोई बेगुनाह को मारना का अलाउड ही नहीं है हमें। तो बस यही बोलना चाहूँगा, बस भाईचारा से रहना है। लोग भड़काएंगे, लोग काफ़ी भड़काने वाले रील्स आ रहे हैं, फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, पर हमें रूमर्स पे नहीं जाना है। उसका जवाब दिए ना आप, जैसे लोग भी है इस दुनिया में, ये जो भड़काने वाले हैं उनको जवाब देने के लिए सब मिलकर यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि जली दी, और व्यापारी लोग ने ऐलान कर दिया कि भाई व्यापारी लोग जो है वो व्यापारी हैं, उनको हिंदू मुस्लिम में मत बांटो। सही बात है, सही बात है। हम अभी आप क्या चाहते हो सर, सरकार क्या करना चाहिए ऐसा टाइम पे? सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। बाकी सरकार से यही निवेदन है हमारी को कि दूसरा सर्जिकल नहीं, ये नामो निशान नहीं खत्म होनी चाहिए। आतंकवादी नाम की चीज़ जो है ना, थोड़ा ऑल्टर करूँ, सब साथ में बोलेंगे? घुस के मारो, पाकिस्तान में घुस के मारो, पाकिस्तान में घुस के मारो, पाकिस्तान को घुस के मारो, सर्जिकल स्ट्राइक घुस के मारो, नामो निशान मिटा दो, नाम और निशाने खत्म करो, आतंकवादी का नाम और निशान खत्म करो, जड़ से खत्म करो, घुस के मारो, मिट्टी में मिलाओ उनको सबको। जो भी आतंकवाद को मिट्टी में उसको मिट्टी में मिला दो, उसका नाम और निशानी मिटा दो। आतंकवाद को जड़ से मिटाओ, उसको जड़ से, आतंकवाद को जड़ से मिटाओ। ये मानवता का धर्म है। बिठाओ कि अगली बार करने से 10 बार सोचे। बस एक ही बात। बस आगे वाला दोबारा एक सोचना एक बार चाहिए, ऐसा ये काम नहीं होना चाहिए। उसको 10 पीढ़ी तक याद करना मांगता है, इतना उसको जमीन में डालो। यहाँ जो बोल रहे हिंदू मुस्लिम, अगर हिंदू मुस्लिम होता तो वहाँ जो एक शहीद हुआ है मुस्लिम, वो लोगों के लिए लड़ा है वहाँ पे, उसने अपनी जान गंवाई है। वो आकर अपने आखिरी सांस तक लड़ा रहा है वहाँ पे। उस आदमी ने अपनी जान गंवाई, लोगों को बचाने के लिए वो अपने आखिरी दम तक लड़ा है। जी क्या कहना है आपको सर, वहाँ पर जो कश्मीरी लोगों ने हेल्प किया है, वहाँ पर उनकी जितनी प्रशंसा की जाए जितनी कम है। जान पे खेल के उनकी जान पे खेल के, उनके माँ बाप का एकलौता पुत्र था जी, और उनको जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी बहुत कम है। और वो बहुत लड़ा, और कमाने वाला घर में इकलौता बेटा था। बहुत उसको हम भावपूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं, और उनके परिवार को मजबूत बनने की शक्ति दे भगवान, बस यही कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि मतलब ये बहुत हुआ है, गलती हुआ है। जो मैंने अभी लास्ट में वीडियो देखा था, वो बेचारी वो मार रही थी, मतलब इंडियन आर्मी पास में पहुंचा, लेकिन वो बच्चा बोला कि मेरे बेटे को मत मारो, मेरे को मार दो। इंडियन आर्मी फिर भी खड़ी थी, वो इतने डर गई थी कि मेरे बेटे को ख़त्म मत करो, मेरे को ख़त्म कर दो। लेकिन वो दरिंदों ने एक भी कहानी नहीं सुनी। बेचारे वो अभी 6 दिन शादी हुई थी, अभी कुछ ट्रिक मनाने गए थे, लेकिन अभी उनकी क्या लाइफ में गुजरी थी। अपन तो खाना खा के सो गए थे, लेकिन उनके घर में रोटी भी नहीं पकी थी। वो बहुत दुखद की घटना है। मतलब सबसे कार्रवाई लेनी चाहिए अपने सरकार को, और सरकार से यही निवेदन है, और कुछ नहीं है। क्या कहना है, वहाँ के जो व्यापारियों ने बताया, वहाँ के लोगों ने जो किए हैं, हमारे जो कश्मीरी लोगों ने बेचारे, एक वीडियो आया है, लोगों को उठा कर लेके भाग रहे थे। हॉस्पिटल काफ़ी दूर था उस जगह से, कश्मीरियों ने लेके भागे हैं। कश्मीरियों का भी हमको साथ देना चाहिए। जो बेचारे एक बच्चा शहीद हुआ है उधर पर,
बच्चों बचाते हुए लोगों को, तो आई थिंक हमको उसके लिए भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। कश्मीरियों के बारे में तो यही बोलूँगी कि उनका पूरा साल मई और जून की कमाई से घर चलता है, और ये हरकत के बाद उनका टूरिज़्म शायद ही ख़त्म हो गया होगा। काफ़ी लोगों ने कैंसिल कर दिया है अपनी ट्रिप, वहाँ जाने से डर गए हैं। तो उनका ज़रा सपोर्ट करें, उनका साथ दें। हाँ, मैडम ने बहुत अच्छी कही बात कही है कि जो पूरा कश्मीर है वो टूरिज़्म पे चलता है, और 80-90% जो है जो टूरिस्ट आते हैं वो नॉन मुस्लिम पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड से आते हैं। तो कहीं भी ना कभी कश्मीरियों ने ये कभी नहीं चाहेगी कि उनके यहाँ पर आतंकवाद हो, और कभी ना चाहेगी कि वहाँ पर पर्यटकों पे जो टूरिस्ट है उन पर ऐसा हमला हो। रोजी रोटी वही है, उनकी कमाई वो है, वो टूरिस्ट पे जीते हैं। उन लोगों ने टूरिस्ट को बचाने के लिए क्या नहीं किया, अपनी जान दे दी, अपने लिए हर चीज़ को हर कोशिश की बस, लेकिन बंदूकों के सामने इनकी नहीं चली। तो दोस्तों तो ये देख लिया आपने मुंबई के व्यापारियों का जो है ये क्लियर संदेश है। बहुत बड़ी मार्केट है, 5-10 हज़ार दुकानें हैं इसमें, और इनका क्लियर संदेश है कि आप देखिए इन्होंने कहा कि टेररिस्ट को घुस के मारो टेररिस्टों को कहा इन्होंने कि घुस के मारो, जो देश का माहौल ख़राब करता है, जो हिंदू मुस्लिम करता है। क्योंकि जब एक दुकान है कि ये भाई की दुकान में कोई मुस्लिम आता है तो वो ये नहीं देखते कि इसको मैं डिस्काउंट दूँ, ये मुस्लिम है या ज़्यादा पैसा लूँ। उसी तरह इस जगह पर यहाँ पर अगर कोई एक मुसलमान की दुकान में कोई हिंदू आता है तो वो ये नहीं देखता है कि मैं ये हिंदू है मुसलमान। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि व्यापारियों का जो धर्म है वो हिंदुस्तानी है, वो एक ही है, खाली वो मज़हब नहीं देखता। जिस तरह उसी चीज़ को टेररिस्ट लोग का धर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाना, वो ये नहीं देखते कि मुसलमान है, हिंदू है, क्या है, बस उनका है 26 को मार दिया और पूरे देश में अफरा तफरी फैला दो। ये देश जो है लड़ते रहेगा हिंदू मुसलमान में, ये देश को कभी तरक्की नहीं होगी। ये देश की व्यापारी आर्थिक, आप सबको बताएं, सब में ज़्यादा जो देश का जो अगर इकोनॉमी बढ़ता है तो वो व्यापारियों से बढ़ता है। इनको इसी में डिवाइड करना है, चाहे ये हिंदुस्तान के पार्लियामेंट वाले हो या बाहर के वाले, इनको है कि ये बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो, हिंदू मुसलमान से नहीं लेगा, मुसलमान हिंदू से नहीं लेगा। ये जो है आर्थिक रहने वाले सब हिंदू है। हाँ। हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदुस्तानी है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है, सब हिंदुस्तानी एक है। जी सही बात है, एकदम पकड़ा। तो ये क्लियर मैसेज व्यापारी ने दे दिया, कश्मीरी व्यापारी के साथ है, और क्लियर मैसेज आतंकवादियों को भी दे दिया, पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन को भी दे दिया, और पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को भी दे दिया कि हम सब एक है, एक रहेंगे। सलीम शेख, गली न्यूज़।